हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आर पे। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज लगातार मार्केट में देखिए दूसरे हम कह सकते हैं ओवरऑल मार्केट में तीसरे दिन ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है। ठीक है, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, और लगभग सारे इंडाइसेस आज ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे जो ज़बरदस्त पुश मार्केट को मिल रहा है ऊपर की ओर, जो मार्केट को जो ढकल रहा है वो है दोस्तों IT इंडेक्स। आज IT इंडेक्स ने फिर से धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है, और अभी सारे IT इंडाइसेस में मतलब जो IT का इंडेक्स है उसमें लगभग 2.2% की तेज़ी और लगभग 650 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है मात्र अभी 11 बज रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी तेज़ी अगर किसी स्टॉक की है दोस्तों वो है टेक महिंद्रा। येस्टरडे जैसे हमने बात किया था टेक महिंद्रा की कि क्यों येस्टरडे टेक महिंद्रा वन ऑफ द बेस्ट इसका डे था। रिटर्न्स में 6% तक ऊपर भागा था ये, और आज अगेन 6% की तेज़ी के साथ ये ट्रेंड कर रहा है, और अभी लगभग मार्केट में 11 ही बज रहे हैं दोस्तों। तो सभी से मैं विनती करता हूँ कि टेक महिंद्रा का ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए, जहाँ पर हमें जानकारी मिल सकती है कि आगे और हमें क्या करना है। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं हमारी जानकारी की ओर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं दोस्तों, आपके सामने दिखाई दे रहा है ये है IT का इंडेक्स जो आपके सामने मैंने ओपन रखा है। क्योंकि आज IT इंडेक्स से इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, पिछले काफ़ी समय या फिर लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा समय से IT इंडेक्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। अगर बात भी कर रहा था तो वो डिस्कस कर रहे थे कि तेज़ी कब होंगी और कितना गिरेगा। भाई अब तो सुधर जा, खासकर विप्रो की हो या फिर मिड कैप स्टॉक की हो, लार्ज कैप स्टॉक की हो, तो सारे स्टॉक्स में गिरावट ही हमें देखने को मिल रही थी पिछले काफ़ी समय से। आज देखिए लगभग 2% से भी ज़्यादा की इसमें तेज़ी हुई है, और लगभग 650 पॉइंट दोस्तों एक ही दिन में निफ्टी IT का जो इंडेक्स है, निफ्टी IT का 650 पॉइंट की तेज़ी हमें देखने को मिली है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। इसका सारा इफेक्ट दोस्तों US मार्केट में शानदार तेज़ी हमें IT के स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, एशियन मार्केट में तेज़ी मिल रही है, और साथ ही साथ अगर हम यूरोपियन मार्केट ले लें वहाँ पर तेज़ी है, लंदन के मार्केट में भी तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। यानी ओवरऑल जो एक ग्लोबली जो एक संकेत मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। ठीक है, जिसके कारण शानदार IT स्टॉक्स में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दो ऐसे स्टॉक की हम आज बात करेंगे जहाँ पर जिस तरीके से स्टॉक्स में गिरावट हुई थी, हालांकि अभी देखिए ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं, साथ ही साथ सिचुएशन भी इनको सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ इनका खुद का जो परफॉर्मेंस है स्टॉक का काफ़ी शानदार रहा है दोस्तों। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दो स्टॉक ही केवल भागेंगे और बाकी स्टॉक नहीं भागेंगे, बाकी भी भागेंगे, लेकिन जिस तरीके से इनमें गिरावट हुई थी और अभी अपने 52 वीक हाई से ये काफ़ी नीचे ट्रेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से इन स्टॉक में अच्छी खासी कमाई के ऑप्शन हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अगर कंपेयर करेंगे लार्ज कैप स्टॉक के बारे में, आपके सामने देखिए अभी मैं ओपन कर रहा हूँ दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड। यस, हैप्पीएस्ट माइंड मैंने अभी हम डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड की। ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल जानकारी देखेंगे दोस्तों कि अभी देखिए गिरावट के तो कुछ बड़े कारण नहीं थे, क्योंकि US मार्केट सबसे बड़ा मेजर रीज़न था इनके पीछे गिरावट के, और ग्लोबल जो संकेत मिल रहे थे पिछले काफ़ी समय से, रिसेशन था, डॉलर का प्राइस हाई था, US यूक्रेन एंड रशिया वार जिसमें US का इन्वॉल्वमेंट था, जिसके कारण वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें उभर रही थी। जॉब डेटा उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था, प्लस जो US की जो फेडरल एजेंसीज थी, फेड था, वो लगातार इंटरेस्ट हाइक कर रहा था। तो काफ़ी ऐसे पॉइंट्स से जहाँ पर इन IT इंडेक्स को होल्ड करके रखा था, होल्ड इन द सेंस नीचे ही ढकल रहा था। लेकिन अभी देखिए दो ऐसे स्टॉक है दोस्तों, एक है हैप्पीएस्ट माइंड और दूसरा मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए अंत तक बने रहे। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अगर इसका कुछ मार्केट कैप की हम बात कर लेते हैं, लगभग 12,500 करोड़ का मार्केट कैप है, और स्टॉक का PE दोस्तों 56.6। ठीक है, और इंडस्ट्री का PE 33.3। ठीक है, तो PE काफ़ी हाई है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कह सकते हैं कि ओवर सोल्ड जोन में या फिर ओवर बाउट जोन में, क्षमा चाहता हूँ, ओवर बाउट PE काफ़ी महंगा है। स्टिल लोग सोचते कि इसे भी खरीदना नहीं बनता, इसका प्राइस और काफ़ी नीचे आना चाहिए या PE काफ़ी नीचे आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कंपनी ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, साथ ही साथ कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है अच्छा रहा है। ठीक है, और इसका PE लगभग 100 से ज़्यादा था, और अभी काफ़ी दिनों से गिरावट के बाद इसका PE यहाँ तक आकर रुका है दोस्तों। तो PE का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है कंपनी का, तो डेफिनेटली लोग PE को नहीं देखते, स्टॉक का जो प्राइस है उसे ऑप्ट करते हैं और ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे इसके डेप्ट लगभग 400 करोड़ का डेप्ट है, लेकिन डेप्ट के अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे रिजर्व इनके पास अच्छा खासा रिजर्व है, कंपनी के पास लगभग 700 करोड़ का। तो डेप्ट परसेंटेज ऑफ डेप्ट देखेंगे 0.52, यानी 1% से भी कम है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। साथ ही साथ हम आ जाते हैं इसके हाई लो, और ये अभी कहाँ ट्रेंड कर रहा है। अभी देखिए इसका हाई था 1224 रुपये और लो था 786 रुपये, और अभी ट्रेंड कर रहा है 857 पर। तो हाई से ये काफ़ी कुछ नीचे आ चुका है, यानी हाई से लगभग देखिए अभी ये लगभग 30% डाउन साइड में है दोस्तों, यानी 30% की जो तेज़ी इसमें और बची है अपने हाई तक जाने के लिए, वो वहाँ तक ये स्टॉक वहाँ तक जा सकता है। एटलीस्ट उसके आगे क्या होगा स्टिल हम उसकी ओर नहीं बढ़ेंगे, बट वहाँ तक जा सकता है। साथ ही साथ अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 34% का सेल्स ग्रोथ है, एक्सेलेंट। किसी कंपनी का अगर 15 to 20% भी सेल्स ग्रोथ होता है इस कॉम्पिटिटिव IT इंडस्ट्री में,
काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन 34% का अगर सेल्स ग्रोथ है विच इज़ एक्सेलेंट, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ ऐसे आंकड़े दोस्तों जहाँ पर हमें गौर करना है। सेल्स आंकड़ा तो आपने देख लिया है, साथ ही साथ अगर मैं इसके लास्ट 3 ईयर्स का भी एवरेज सेल्स ग्रोथ बताऊँ तो यहाँ पर देखिए 20%, 20.5% इसका एवरेज लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स है। तो देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छा है, क्लाइंट एक्वायर कर रही है, सेल्स बढ़ रहा है, इसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रही है। तो फंडामेंटली या फिर परफॉर्मेंस के पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्लोबल इश्यूज से जो ग्लोबल प्रेशराइज था कंपनी पे, जिसके कारण ही गिरावट हमें देखने को मिल रही थी बोथ आईटी स्टॉक्स में। जो नेक्स्ट आईटी स्टॉक भी है उसमें भी यही दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए लगातार अगर मैं सितंबर 2022 की देखूँ तो वहाँ से इस स्टॉक में लगातार गिरावट ही हमें देखने को मिली है। देखिए लगातार गिरावट ही हो रही है लगातार, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए कहीं जाकर अगर हम देखेंगे यहाँ पर देखिए अब टेंडर रिवर्सल के सिग्नल दे रहे हैं, और आज एक दिन में लगभग 650 पॉइंट आईटी इंडेक्स भागा है। अभी मैं आज एक दिन का देखकर आपको ये वीडियो बनाकर नहीं बता रहा हूँ। आईटी इंडेक्स में लगातार पिछले 4-5 दिनों से अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, आपको भी पता है, राइट। तो जो स्टॉक जितनी तेज़ी से नीचे आए उतनी तेज़ी से ऊपर जाने का मादा रखते हैं, उसी में से हैप्पीएस्ट माइंड को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ प्रॉस अच्छे पॉइंट्स। तो देखिए दोस्तों अगर मैं बताऊं कंपनी का एक्सपेक्टेड जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छा हो सकता है, कंपनी कह रही है। और इसका जो गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ CAGR जो है 5 ईयर्स का वो है लगभग 112%। 112% भाई, 10-20% भी अगर रहा तो अच्छा माना जाता है, 112% है, एक्सेलेंट। साथ ही साथ कंपनी यहाँ से गुड रिटर्न ऑन इक्विटी का रिटर्न भी 38.9 है, लगभग 39 है पिछले 3 वर्ष का। कंपनी यहाँ से मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड, जैसे मैंने कहा डिविडेंड भी कंपनी देती है। तो ये 4 पॉइंट देखने से हमें पता चलता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। अगर हम देखेंगे कॉन्स में नेगेटिव की साइड में तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 16.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू यानी पी कंसर्न, जो मैं मानता हूँ उतनी बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए प्रमोटर के पास लगातार 53% एंड अबाव स्टॉक जो है प्रमोटर के पास है स्टार्टिंग से दोस्तों। इस कोई 1% का भी हेर बदल देखने को नहीं मिला है। तो जो प्रमोटर्स है उनको काफ़ी भरोसा है कंपनी की ग्रोथ पर। दूसरा एफआईज के पास 4% का स्टॉक है, डीआई के पास 1% का स्टॉक है, और पब्लिक के पास लगभग 39% की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। साथ ही साथ अगर हम इसके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट हम देखेंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। ये सेल्स का आंकड़ा है दोस्तों क्वार्टरली। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार बढ़ रहा है, अगर ये लाइन आपको दिखाई दे रही है। प्रॉफिट देखिए कंपनी का लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये रहा देखिए। लास्ट क्वार्टर फर्स्ट का 53 करोड़ था, क्वार्टर 2 का 55 करोड़ था, क्वार्टर 3 का 57 करोड़ है। लगातार प्रॉफिट और सेल्स में भी बढ़ोतरी हो रही है। ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड की, ठीक है। तो ये स्टॉक को नज़रअंदाज मत कीजिए, अपने लिस्ट में ज़रूर रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए, और देखिए 1-2 दिन क्या होता है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों हमारी दूसरी कंपनी जिसका नाम है बिरला सॉफ्ट। यस, बिरला सॉफ्ट। जिस तरीके से कंपनी ने रिटर्न्स दिया है, नो डाउट काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इसने बना के दिया है। तो गिरते हुए मार्केट में जिस तरीके आईटी का ये जो बिरला सॉफ्ट है, इसका परफॉर्मेंस भी अदर आईटी स्टॉक से जैसे ही था, ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली थी, और अभी कुछ हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से। पिछली बार भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था जहां पर हमने कंप्लीट जानकारी ली थी। अभी मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि मतलब इस स्टॉक को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। पहला स्टॉक की हमने बात की थी हैप्पीएस्ट माइंड, अभी दूसरा स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट दोस्तों तो लगभग 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी स्टैंड कर रहा है 23.2, और इंडस्ट्री का ओवरऑल पी है 33.3, यानी पी को अगर हम देखेंगे तो स्टॉक खरीदना बनता है, ये हमें बात अवश्य जानना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम इसके अलावा देखेंगे इसके डेप्ट की तो लगभग मात्र 118 करोड़ का डेप्ट है। रिजर्व है कंपनी के पास लगभग 2,25,000 करोड़ का, तो डेप्ट ना के बराबर है। चौथा पॉइंट हम देखने की कोशिश करेंगे, सेल्स का जो ग्रो का परसेंटेज है इनका वो है लगभग 19% की दर से सेल्स में बढ़ोतरी हुई है, वेरी गुड। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई, यानी 52 वीक हाई से ये स्टॉक अभी उपलब्ध है। 41% इसमें गिरावट हो चुकी है 52 वीक हाई से। तो यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली अपनी हाई की ओर अग्रसर हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि फंडामेंटली इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, हेल्थी बैलेंस शीट है, और सेल्स भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि ग्लोबल इश्यूज़ के कारण आईटी स्टॉक्स में लगातार गिरावट हमें देखने को मिली थी पिछले कुछ समय से। साथ ही साथ जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हाई मैं आपको बता देता हूँ, वो है 502 रुपये, इसका लो था
₹250 और अभी स्टॉक ट्रेंड कर रहा है लगभग ₹300 के आसपास। तो यहाँ से डेफिनेटली आगे और बढ़ने के चांसेस है। टेक्निकल पॉइंट पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ जानकारी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर किस तरह स्टॉक यहाँ पर ₹500 का हाई बनाने के बाद भी लगातार गिरावट होती गई है। देखिए ये लाइन लगातार गिरावट हो रही थी, लगभग सारे आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला है। तो ये स्टॉक की बात करने की आवश्यकता है, जिस तरीके से ये गिरे उसी तरीके से ये फास्ट और आगे बढ़ने की संभावना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं स्मॉल और मिड कैप कंपनी से, ये ना ही टीसीएस या फिर इन्फोसिस या फिर विप्रो की तरह लार्ज कैप में नहीं है जो थोड़ा स्लो भागते हैं कंपेयर टू दिस स्टॉक। तो ये अच्छे साउंड बैलेंस शीट वाली कंपनी है, जहाँ पर अगर गिरावट भी होती है तो गिरावट भी तेज़ी से हुई है। अगर ऊपर भागेंगे तो इनमें मादा है कि ये अपने जो गेन है उसको इनकी ऊपर की जो दौड़ है उसे गेन कर आगे और तेज़ी से निकल सके। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैं सिग्नल बता देता हूँ। यहाँ पर डेफिनेटली 2 बार अटैम्प्ट हुआ था। देखिए यहाँ पर 2 बार अटैम्प्ट हुआ था ऊपर जाने की, और अभी फाइनल अटैम्प्ट यहाँ पर हो रहा है। तो डेफिनेटली तीसरी बार हाई वैल्यूम के साथ ये अपनी ब्रेकआउट कर ऊपर जाने की जो गति है वो आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही हम देखेंगे, देखिए कंपनी डेप्ट फ्री है दोस्तों, और अच्छा खासा डिविडेंड भी ये बांटती है। साथ ही साथ बढ़ते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जहाँ पर हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। ये रे यहाँ पर आ गए, ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास देखिए दोस्तों लगभग 41% की हिस्सेदारी है, 41.3%, 31%। एफआईस के पास देखिए 12% की हिस्सेदारी है, डीआईस के पास देखिए 20% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास लगभग 26% की हिस्सेदारी है। यानी डीआईएस एफआईस अच्छे खासे माल लेकर इसमें बैठे दोस्तों, और प्रमोटर को लग रहा है कि कंपनी में और ग्रोथ हो सकता है, जिसके कारण उन्होंने माल को नहीं बेचा इवन 1%। ठीक है, तो हैप्पीएस्ट माइंड एंड बिरला सॉफ्ट 2 ऐसे स्टॉक है जो हमें नज़रअंदाज नहीं करना है दोस्तों। और दोनों का भी अगर हम सेल्स का ग्रोथ देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स का, तो 17% से भी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, और इस क्वार्टर का देखेंगे लगभग 19% बढ़ा है, और हैप्पीएस्ट माइंड में भी लगभग 20% से भी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ हुआ है। यहाँ पर भी लगभग सेम है। तो दोनों आईटी स्टॉक को मैंने इसलिए रखा है, हैप्पीएस्ट माइंड और बिरला सॉफ्ट दोस्तों। दोनों में अगर ये ऊपर की ओर जो आईटी का इंडेक्स भाग रहा है, तो इसी तरह अगर आईटी इंडेक्स में तेज़ी बनी रही आने वाले कुछ समय में, तो ये 2 स्टॉक अपना ब्रेकआउट ज़रूर देंगे और अपनी आगे की जो जर्नी है जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है वो सक्सेसफुली अचीव करेंगे। तो सभी से विनती करता हूँ कि इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की राय ज़रूर लीजिए, और अगर आपका कोई सलाहकार है उनकी भी राय मानिए, क्योंकि ये पैसों की बात है। तो आशा करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।